बागेश्वर में सरकार की अनुमति के बाद हफ्ते में 5 दिन दुकानें खोली जाएंगी। साथ ही होटलों को 50% की कैपेसिटी पर संचालन की अनुमति दी गई है। इस दौरान व्यापार संघ के अध्यक्ष हरीश सोनी ने बताया कि सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही बाजार में ग्राहकों का दबाव भी कम होगा, जिससे भीड़ पर नियंत्रण बना रहेगा। वहीं बाजार खुलने से व्यापारियों के नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, व्यापार संघ की एक मांग थी कि व्यापार जो है पूरे दिन खोला जाए, तो उसके दृष्टिगत सरकार ने एक निर्णय लिया, महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हफ्ते में 5 दिन बाज़ार खुलेगा। तो हम व्यापारियों का भी यही कहना था कि भाई स्थिति को देखते हुए मार्केट खोल दी जाए। अब बाज़ार अगर हफ्ते में 5 दिन खुले हैं, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी, तो मार्केट में दबाव भी कम होगा, भीड़ भी कम होगी और ज़रूरतमंद आदमी को सामान लेने में परेशानी नहीं होगी। अभी तक ये हो रहा था 3 दिन बाज़ार खुल रही थी और टाइम भी कम था, तो लोग इकट्ठे आ जा रहे थे सामान खरीदने। अब कम से कम ये होगा कि जिसको जो चीज़ की आवश्यकता है 5 दिन वो आके आराम से खरीद सकता है। बागेश्वर गरुड़ के जिंतोली गढ़खेत मोटर मार्ग में लोक निर्माण विभाग की अनदेखी के चलते स्थानीय लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गढ़खेत मोटर मार्ग में उड़खुली के पास नाली निर्माण नहीं होने से आदर्श जूनियर हाई स्कूल के भवन में मलबा आने से नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान ग्राम प्रधान राजेंद्र नाम ने बताया कि कई बार विभाग को बताने पर भी विभाग इसकी अनदेखी कर रहा है। वहीं अब उन्होंने प्रशासन से व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। सबसे पहले न्यूज़ 31 का धन्यवाद करता हूं, जो उतनी दूर से यहाँ आके उन लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन सबसे पहले पिडवल्टी सबसे बड़ी आड़े आ रही है, जो उन्होंने ठीक स्कूल के ऊपर दिख भी रहा है, रोड है, रोड में नाला नहीं है। वो जो कौद बना रखी है, वो कौद सीधे स्कूल में मलवाल को लेके आ रहा है, जबकि हमने इस पर नाला निर्माण भी करवा रखा। वो नाला ऊपर से भर चुका है वो बारिश के पानी से। अब बार इतनी बार अगर मलबा आएगा, हम लोग भी कहाँ से तक कर पाएंगे। बागेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रही है। दरअसल गेटी क्षेत्र में बीते दिनों पुष्कर राम का मकान भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही रेड क्रॉस के स्वयंसेवियों ने पीड़ित की सहायता के लिए उनके घर जाकर आपदा राहत सामग्री दी। वहीं उन्होंने कई जरूरतमंद परिवारों को भी राशन का सामान बांटा। इस दौरान जिला सचिव आलोक पांडे ने आगे भी पीड़ितों की हर संभव मदद करने की बात कही है। मकान ध्वस्त होने के कारण हमने सामान समुद्र दब गया और हम भाई के मेरे मकान में रह रहा है, सामान समुद्र सब दबा पड़ा है, गाय बच्चे भी दब गए थे, वो भी बाहर निकाले, बड़ा मुश्किल था बात रखे। हाँ, प्रशासन के ओर से लोग आए, उनने रिपोर्ट तैयार की है। फिर रेड क्रॉस वाले भी आए, उन्होंने आपदा की सामान दे रखा है। बागेश्वर जिले के चंतोला ग्राम पंचायत के निवासी शंकर दत्त का मकान बीते दिनों भारी बारिश से भड़बड़ाकर गिर गया, जिससे उनका सभी सामान दबकर मलबा हो गया। इस दौरान ग्राम प्रधान दीपा देवी ने अपने संसाधनों से खाद्य सामग्री सस्ता गल्ला विक्रेता से उपलब्धता सुनिश्चित करवाई। वहीं खाती गांव के राजस्व उप निरीक्षक रघुवीर सिंह फरसवान ने मौके का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने पीड़ित को गाँव में किसी के निजी घर में रहने की बात कही है। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रभावित क्षेत्रों को तत्काल राहत देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिला और तहसील स्तर पर IRS ऑनलाइन ट्रेनिंग का कल समापन हो गया। वहीं ट्रेनिंग के दौरान अधिकारियों को उनके दायित्व दे दिए गए। साथ ही जिलाधिकारी ने आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी विभागों को एक साथ काम करने की बात कही, जिससे आपदा प्रभावितों तक जल्द राहत पहुँचाई जा सके। बागेश्वर की जिला पंचायत में बजट की अनियमितता के मामले में जिला पंचायत के सदस्य बीते 7 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य गोपा धपोला का कहना है कि नियुक्त में गंभीर धांधली हुई है और नियोजन समिति का गठन भी नियमानुसार नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने बताया कि नियोजन समिति में सभी पक्ष के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान मामले में EMP जिला पंचायत का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष तक उनकी बात पहुंचा दी गई है। साथ ही उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई करने की बात कही है।
नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि फाइलें सब घर ही जा रही हैं। और जिला पंचायत में जैसे आप देख रहे हैं बीच में कोरोना का टाइम रहा या भी आपदा कहीं आ गई है, जैसे ही ऑफिस में एमडी करके जेई फाइल लाते हैं तो हम तुरंत उनको विभिन्न जितनी पटलों में उनको जाना होता है जाके हम उनका काम आगे बढ़ा के पेमेंट की कार्रवाई कर देते हैं। देखिए, अब माननीय अध्यक्ष जी तक उनकी बातें पहुंचा दी गई हैं और जिला पंचायत एक्ट में दिए गए प्राविधान के अनुसार ही यहाँ कार्य किया जा रहा है। और फिर भी अगर ऐसा कुछ मामला उसमें आता है तो हम जरूर उसकी जांच करके उसको सही करा जाएगा। जैसे कि विदित है आप लोगों को, आपके चैनल में भी हम लगातार कहते आए हैं कि जो नियोजन समिति का पूर्व में गठन तो इसका गलत किया गया था, क्योंकि इसमें जो समितियां बनती हैं उसमें कभी भी सम संख्या में नहीं होते सदस्य, विषम संख्या में होते हैं। उसमें क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य रखे जाने चाहिए। जो इन्होंने क्या किया कि पक्ष के रख दिए। इनको लगा कि कोई यहाँ पर विरोध नहीं करेगा तो आगे जाके वो हम मनमाने तरीके से कर पाएंगे, जो इनकी जड़ थी। तो आज क्या हुआ, जो नियोजन समिति है उसका कार्यकाल, उस समय भी हमने विरोध किया था कि आप इसको ठीक कराइए। इन्होंने सत्ता के दबाव में जैसे भी कहें उस चीज़ को चलाया। हमने कहा कि चलो 1 साल की बात है, 1 साल में तो परिवर्तन होना ही है, मगर इसका कार्यकाल 6/1/2021 को ख़त्म होने के बाद नियोजन समिति का, वो उसके बाद अप्रैल में बजट बांटती है। जनवरी में कार्यकाल ख़त्म होता है, अप्रैल में बजट बांटती है। तो इसको लेकर हम अधिकारियों से भी हमने बात की, तो कभी पहले तो यहाँ अधिकारी खो गए थे, आपको जानकारी है। बड़ी मुश्किल से जब शासन प्रशासन जिलाधिकारी तक हमने बात की, तब जाके हमारे अधिकारी पहुंच गए हैं, सकुशल हैं। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।